आपने बहुत बार देखा या सुना होगा कि जब कोई किराए पर मकान लेता है या देता है तो रेंट एग्रीमेंट में एक लाइन ज़रूर लिखता है, 11 महीने का समय पूरा होने के बाद किराया 10% या 15% बढ़ जाएगा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये लाइन आपके लिए एक लीगल रिस्क बन सकती है? सो गाइस, मेरा नाम है एडवोकेट आबिद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 11 महीने के रेंट एग्रीमेंट का राज, किराया बढ़ाने वाले क्लोज का कानूनी खतरा, और ऐसा होता है तो मकान मालिक को क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आखिर क्यों भारत में ज़्यादातर रेंट एग्रीमेंट 11 महीने के बनते हैं। तो इसके पीछे एक सीधा सा कारण है सेक्शन 70 क्लोज 1 क्लोज डी ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 98 के मुताबिक अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को 12 महीने से ज़्यादा समय के लिए किराए पर देते हैं तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। अब रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब है रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना, प्रॉपर स्टाम्प ड्यूटी देना और लीगल प्रोसेस को फॉलो करना। और हर राज्य में स्टाम्प ड्यूटी अलग होती है और लोग इसी प्रक्रिया से बचने के लिए 11 महीने का एग्रीमेंट बनाते हैं ताकि रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन यहीं से शुरू होता है कानूनी चालाकी, जो बाद में मकान मालिक के लिए भारी मुसीबत बन सकती है। अब बात करते हैं उस खास क्लोज की, किराया 10% या 15% हर साल बढ़ेगा, जो ज़्यादातर एग्रीमेंट में लिखा जाता है। अब आप सोचेंगे इसमें क्या गलत है। तो गलती ये है कि जब आप ये लिखते हैं कि 11 महीने बाद एग्रीमेंट रिन्यू होगा और किराया 10% बढ़ेगा, तो इसका साफ मतलब ये निकलता है कि आपकी नीयत, जो आपकी इंटेंशन है, वो शुरू से ही 11 महीने के लिए नहीं थी, बल्कि लंबे समय के लिए किराए पर देने की थी। और यही नीयत आपके खिलाफ कोर्ट में सबूत बन सकती है, क्योंकि जब भी आप कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट क्या देखता है? कोर्ट केवल दस्तावेज नहीं बल्कि आपकी मंशा, आपकी इंटेंशन भी देखता है। आपने अगर लिखा है कि एग्रीमेंट हर साल रिन्यू होगा और किराया 10% बढ़ेगा, तो कोर्ट ये मानेगा कि आपने जानबूझकर 11 महीने रेंट का एग्रीमेंट बनाया है, वो भी स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन से बचने के लिए। और फिर ये मामला स्टाम्प ड्यूटी एविशन का बन सकता है, पेनल्टी भी लगेगी, स्टाम्प ड्यूटी वसूली जाएगी और आपके एग्रीमेंट को वैलिड भी नहीं माना जा सकता। स्टाम्प ड्यूटी का केस भी आपके ऊपर हो सकता है और अगर मामला कोर्ट तक जाता है तो कोर्ट आपसे यही कहेगा कि ये स्टाम्प ड्यूटी की चोरी है और फिर आपसे बकाया स्टाम्प ड्यूटी, पेनल्टी और शायद जुर्माना भी आपको देना पड़ेगा। अब बात आती है सबसे बड़ा खतरा। रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत किराएदारों को बहुत मजबूत अधिकार दिए गए हैं। अब अगर आपने एग्रीमेंट में ये लिखा है कि किराया हर साल बढ़ेगा या रिन्यू होगा, तो किराएदार ये कह सकता है कि मकान मालिक ने शुरू से ही मुझे लंबे समय के लिए किराए पर रखने की मंशा रखी थी, अब वो मुझे गलत तरीके से निकालना चाह रहा है। जिसके बाद फिर कोर्ट आपसे यही पूछेगा, क्या आपको उस प्रॉपर्टी की सच में ज़रूरत है? अंडर बोनाफाइड रिक्वायरमेंट क्लोज ऑफ रेंट कंट्रोल लॉ आपको अपनी ज़रूरत साबित करनी पड़ेगी और अगर नहीं कर पाए तो आपका जो केस है वो कमज़ोर हो जाएगा। अब इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए समाधान क्या है? समाधान बहुत आसान है। पहला, 11 महीने बाद अगर किराया बढ़ाना है तो नया एग्रीमेंट बनाएं और ऐसा कोई क्लोज मत लिखिए जिसमें रिन्यूअल, एक्सटेंडेड या किराया 10% बढ़ेगा जैसे शब्द आपने नहीं लिखने हैं। और दूसरा, एग्रीमेंट की अगर मियाद पूरी होने से 1 महीने पहले किराएदार को नया एग्रीमेंट ऑफर करें और नया एग्रीमेंट बनाएं, नई डेट, नया किराया, और हो सके तो किराएदार की जगह उसके परिवार के सदस्य का नाम डालें और एग्रीमेंट की जो टर्म्स और कंडीशन हैं वो बिल्कुल नए रखें। पार्टी बदलें, रेंट बदलें और सिक्योरिटी डिपॉजिट बदलें। और याद रखें, पुराने एग्रीमेंट से कोई लिंक ना दिखाएं ताकि नया कॉन्ट्रैक्ट माना जाए और एक्सटेंशन ना माना जाए। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन केस। अगर आप 2-3 साल या उससे ज़्यादा के लिए प्रॉपर्टी किराए पर दे रहे हैं तो मेरा आपको सुझाव ये रहेगा कि प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट बनवाएं। उसमें आप किराया वृद्धि, सिक्योरिटी नोटिस पीरियड सब तय कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन होगा तो भविष्य में आपकी बात की कानूनी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो से हमने ये सीखा है
कि एग्रीमेंट में रिन्यू या 10% बढ़ेगा जैसे क्लोज क्यों खतरनाक हो सकते हैं, कैसे मकान मालिक खुद ही अपने केस को कमज़ोर कर लेते हैं और कैसे इन छोटी बातों को ध्यान में रखकर आप बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर अब भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।